इससे पिछले बार लेक्चर में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बारे में बताए थे, जिसको हम लोग हिंदी में सुचालक, कुचालक और अर्धचालक बोलते हैं। उसके बाद कंडक्टिविटी रेंज तीनों का बताए थे। इसमें सेमी कंडक्टर का कुछ और टॉपिक है। सेमी कंडक्टर जो है दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जो है उसमें केवल एक ही तरह का पार्टिकल होता है, और जिसमें केवल एक ही तरह का पार्टिकल हो, मतलब एक ही गुण वाला पार्टिकल हो, उसको हम लोग प्योर बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जो है ये एक प्योर फॉर्म है, शुद्ध अवस्था है सेमी कंडक्टर का। सेमी कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, लेकिन सबसे कम जो होगा वो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर का। सेमी कंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, और इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। और जब दूसरा सब्सटेंस इसके साथ मिला देंगे वो इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। केवल एक ही तरह का पार्टिकल है तो शुद्ध, केवल एक पार्टिकल का एक नेचर वाला पार्टिकल रहे तो उसको बोलेंगे प्योर फॉर्म, और प्योर फॉर्म में रहे तो बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और ये जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, प्योर सेमीकंडक्टर, वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर का, और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो एक प्योर सेमीकंडक्टर है। और ये जो सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 का एलिमेंट है। यहां पे लिखे प्योर सेमीकंडक्टर इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। सबसे पहली बात, यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव बनेगा। यहां से जैसे एग्जांपल में पूछेगा कौन सा सेमीकंडक्टर जो है इंट्रिंसिक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 का एलिमेंट है। ग्रुप 14 में क्या सब एलिमेंट है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, ये इतना एलिमेंट ग्रुप 14 का है। इसको याद कैसे रखना है, तो याद रखना है काली सी, शिव SI, गायत्री GE, संग SN, पार्वती PB। काली, शिव, गायत्री, संग, पार्वती, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है। और प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इसी ग्रुप 14 का एलिमेंट है। अब जो ये एलिमेंट रहेगा, ऐसा क्रिस्टल रहेगा सॉलिड फेज में, तो ग्रुप 14 जो है वो उसका वैलेंसी 4 होता है। जैसे कार्बन का वैलेंसी 4, अब वैलेंसी 4 होगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके क्रिस्टल में जो एलिमेंट जो रहेगा, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो एलिमेंट रहेगा वो इस टाइप का रहता है। एक सिलिकॉन 4 अलग सिलिकॉन से जुड़ा रहेगा। जैसे आप देख लीजिए, ये सिलिकॉन है, इधर इस सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, इस सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, इस सिलिकॉन से जुड़ा, इस सिलिकॉन से, ये सिलिकॉन 4। अब ये जो फ्री वैलेंस है इधर भी सिलिकॉन नहीं होगा, तो 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है, 4 अलग सिलिकॉन एटम से जुड़ा होता है। और अगर जर्मेनियम की बात करें तो ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से क्रिस्टल रहेगा। तो ये क्रिस्टल जो है ये प्योर सेमीकंडक्टर का है, क्योंकि इसमें केवल और केवल सिलिकॉन है। अभी आपको बताया हुए थे कि प्योर मतलब सेमीकंडक्टर का जो है कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ अलग सब्सटेंस मिलाया जाता है, और जब सब्सटेंस को मिलाया जाएगा इसी प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। मतलब डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा या जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योर सब्सटेंस को मिला करके कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। डोपिंग 2 नंबर में पूछा है बोर्ड में बहुत बार, तो याद रखना है डोपिंग क्या है। तो डोपिंग एक प्रोसेस है। तो कैसा प्रोसेस, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ दूसरा सब्सटेंस मिला करके इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। यही बात यहां पर लिखिए, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्टर इज वेरी लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत लो होता है। टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्टर। इंट्रिंसिक कंडक्टर मतलब ये सेमी कंडक्टर है, कंडक्टर का जो है
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सम इम्प्योर सब्सटेंस, कुछ अलग पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, इज एडेड मतलब जोड़ा जाता है, टू इट, इसमें जोड़ा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यही विधि कहलाता है डोपिंग। डोपिंग का डिफिनेशन याद रखना, प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सब्सटेंस को मिलाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। तो ये डोपिंग था। अब क्या मिलाएंगे इसमें ताकि कंडक्टिविटी बढ़े, तो हम अभी आपको बताएंगे। जो दूसरा टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये एक इम्प्योर है, इम्प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर का, क्योंकि जब हम प्योर सेमीकंडक्टर जो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इसमें ग्रुप 13 या फिर ग्रुप 15 का एलिमेंट मिला देते हैं, एक ग्रुप आगे वाला या फिर एक ग्रुप पीछे वाला एलिमेंट को मिलाते हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। और जब भी दो अलग पदार्थ को मिलाते हैं, हम दो अलग सब्सटेंस को मिलाएंगे तो वो अशुद्ध होगा, मतलब इम्प्योर होगा। तो यहाँ पे इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो है वही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और इसको बनाने के लिए जो है या तो आप ग्रुप 15 का एलिमेंट मिला दीजिए या ग्रुप 13 का, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 का एलिमेंट है। तो यहाँ पे किस ग्रुप का आप एलिमेंट मिला रहे हैं, 13 का या 15 का, इस बेसिस पे ये प्योर सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इसको याद कैसे रखेंगे, एन का मतलब नेक्स्ट, ऐसे याद रखना। ऐसे एन का मतलब नेक्स्ट नहीं होता, याद रखने के लिए एन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट। तो जब आप प्योर सेमीकंडक्टर जो किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इसको आप नेक्स्ट ग्रुप 14 के बाद क्या 15 आता है, तो ग्रुप 15 का एलिमेंट मिला देंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। मतलब वेन प्योर सेमीकंडक्टर, जब शुद्ध प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर क्या सब है, सिलिकॉन और क्या जर्मेनियम, जो किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 14 का। जब प्योर सेमीकंडक्टर का जो है एलिमेंट को हम मिलाते हैं, किसके साथ मिलाते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट के साथ मिलाते हैं, तो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर पाएंगे। जैसे यहां पर लिख दिए ग्रुप 14 में क्या सब है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड। याद कैसे रखना, काली, शिव, गायत्री, संग, पार्वती। इसको ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ मिलाते हैं, तो ग्रुप 15 में कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसको याद कैसे रखना है, तो नेहा, पूजा, आशा सब बीमार, नेहा एन, पूजा पी, आशा एस, सब एस भी बीमार बी आई। याद रखना है, जब इस दोनों को मिलाते हैं तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप। अब इसे जैसे एग्जाम्पल में आएगा, जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया, मान लीजिए SiS, SiS क्रिस्टल में, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये सिलिकॉन हर जगह था, हर जगह क्या था, सिलिकॉन। अब मान लीजिए एक जगह सिलिकॉन नहीं रहे और वहां पे रहे आर्सेनिक। अब ऐसे दे दिया फिगर, आप बोले बताइए क्या है ये, कौन प्योर सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है, पी टाइप है, क्या है, कैसे समझेंगे ये एन टाइप है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो प्योर सिलिकॉन तो है, इसके साथ क्या मिला हुआ है, एस, आर्सेनिक मिला हुआ है, मिला है ना। आर्सेनिक किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो 14 के बाद 15, तो ये जो 15 है 14 के बाद, तो ये नेक्स्ट या बिफोर, नेक्स्ट वाला, मतलब ये कौन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जानते हैं इसको हम लोग निगेटिव टाइप भी बोलते हैं। निगेटिव टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आप आर्सेनिक को मिलाए, तो नाइट्रोजन के पास अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था, वैलेंसी 4 बॉन्ड बनाया। अब फास्फोरस के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 15 के पीछे में से 1 हटाओ, 5 बचेगा, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5। तो क्या होगा कि आर्सेनिक 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाए, क्योंकि सिलिकॉन का बगल में जो सिलिकॉन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा। इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के चलते इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। डोपिंग में क्या करते हैं, हम दूसरे सब्सटेंस को मिलाते हैं ना कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो आर्सेनिक को मिलाने के बाद क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इसीलिए इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। और इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच भी बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन का धनी। पहले 4 होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसमें तो कौन सा चार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच या फिर इलेक्ट्रॉन निगेटिव कंडक्टर बोलते हैं इसको। कौन टाइप, किस टाइप को,
एंड तक को। इसके बाद जो है आपको पी टाइप बताते हैं हम।